अगेन गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। मोल कॉन्सेप्ट के 5th वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी पढ़ाई की है, तो अगर उस वीडियो लेक्चर को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो एक बात फिर से आई रिपीट ओरली, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी मोलिक्यूल्स? 6.022 into 10 raised to the power 23 मोलिक्यूल्स, अदरवाइज एटम, अदरवाइज आयंस। उसका मास कितना होगा? मोलर मास जितना होगा। एंड इफ इट इज अ गैस तो उसका वॉल्यूम कितना होगा एट द एसटीपी? 22.4 लीटर। ये चीज़ें जो है, चार चीज़ एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कहीं पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात लेके हम शुरू करेंगे। अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है N2 + 3H2 2 NH3, तो कितनी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। इस इक्वेशन को कैसे पढ़ा जा सकता है, किसी भी इक्वेशन को भी, मतलब इक्वेशन भी रीडेबल होता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 मोल एमोनिया एंड 3 मोल हाइड्रोजन, दीज आर रिएक्टेंट्स। ये जब भी मतलब कंज्यूम हो जाएंगे तो 2 मोल NH3 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। 1 मोल एमोनिया, 3 मोल हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएंगे तो 2 मोल एमोनिया यहाँ पे मतलब प्रोड्यूस होंगे। मैं यहाँ पे मास लिख देता हूँ, मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास यहाँ पे 28 ग्राम, हाइड्रोजन 2 × 3 मतलब 6 ग्राम, एंड एमोनिया का मोलर मास कितना होगा? 14 3 17, तो टोटल यहाँ पे 34 ग्राम। 17 × 2 34 ग्राम। तो आई कैन से अगर नाइट्रोजन 28 ग्राम खत्म हो जाता है, समझिए नाइट्रोजन जब 28 ग्राम खत्म हो जाएगा तब हाइड्रोजन कितने ग्राम खत्म हो जाएगा? 6 ग्राम। और एमोनिया कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा? 34 ग्राम। किसी भी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी 6 ग्राम हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा 34 ग्राम एमोनिया मतलब प्रोड्यूस हो जाएगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 मोल नाइट्रोजन, यहाँ का मोल और यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन जब मतलब कंज्यूम हो जाएगा 34 ग्राम एमोनिया प्रोड्यूस होगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 मोल एमोनिया को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए आपको 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। 2 मोल एमोनिया को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एमोनिया गैसीज है, तो एट द एसटीपी 1 मोल अगर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 22.4 लीटर। तो यहाँ पे 1 मोल है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। यहाँ पे 22.4 × 3, 22.4 × 3, और यहाँ पे 2 × 22.4, इतने लीटर होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हमें अगर 22.4 लीटर एमोनिया खत्म हो जाएगा, 22.4 मोल लीटर एमोनिया मतलब 1 मोल, तो 34 ग्राम एमोनिया, नाइट्रोजन, 22.4 लीटर अगर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो 34 ग्राम एमोनिया प्रोड्यूस होगा। हम ग्राम में से मतलब लीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, लीटर में से मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल में से मोलिक्यूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब किसी भी इक्वेशन को पढ़ना, दैट इज आवर टॉपिक स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्री के साथ साथ हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके घर में चाय बनानी है, मान के चलिए, तो मेनली 3 सब्सटेंस आपको चाहिए, एक चाय, एक शुगर एंड थर्ड वन इज द मिल्क। इन तीनों में से मान के चलिए कि शुगर और चाय आपके घर में बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन मिल्क नहीं है, बहुत ही कम है। तो मिल्क अगर कम है तो बहुत सारी चाय आप बिल्कुल नहीं बना सकते, शुगर कितनी भी हो आपके पास, चाय कितनी भी हो। तो इन दैट केस मिल्क इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट कितनी बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? तो मिल्क मतलब लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंडेंट होगी। अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन मान के चलिए बहुत ही कम है, तो एमोनिया कम ही बनेगा। तो एमोनिया कितना बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? तो वह हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत कम है। तो ये जो चीज़ है इसको मतलब ध्यान में लेते हुए हम बहुत सारे एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स करने हैं अभी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक स्टोइकियोमेट्री एंड द लिमिटिंग रिएजेंट।
सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। फर्स्ट वन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबल्सन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, द प्रोडक्ट विल बी CO2 एंड H2O। सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। कार्बन 1 है तो 1 है, हाइड्रोजन 4 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन 2 × 2 4 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर इस इक्वेशन को फिर से, एग्जाम्पल अपनी जगह है, इस इक्वेशन को हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ सकते हैं? 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन, ये मतलब जब भी खत्म हो जाएंगे 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, यहाँ पे हम ग्राम को लीटर से कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर को मोल के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे पहली बात हमें H2O के साथ करनी है बाय द कंबल्सन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। इन दोनों का ही काम है मेरे को, और मीथेन का ग्राम दिया गया हुआ है। तो मीथेन, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मीथेन? मीथेन का मोलर मास कितना है? तो 16 ग्राम। अगर 16 ग्राम मीथेन मतलब जब भी कंज्यूम हो जाएगा तो H2O कितना ग्राम बनेगा? तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O? 18, 16 × 2 18, लेकिन आगे 2 से मल्टीप्लाई किए 2 × 18 दैट इज 36 ग्राम। अगर इस इक्वेशन को बढ़ा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन जब भी मतलब खत्म हो जाएगा 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस होगा। फिर से देख लेते हैं हमें क्या दिया गया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबल्सन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो मतलब हमें जो न्यूमेरिकल दिया गया हुआ है उसमें भी 16 ग्राम ही है। तो हियर इज द आंसर कि 36 ग्राम H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर यहाँ पे 16 ग्राम की जगह मान के चले 25 ग्राम दिया गया होता तो क्या करते आप? तो हम कर सकते थे 16 ग्राम में से कितने ग्राम बनेंगे? 36 ग्राम। तो 25 ग्राम में से कितने ग्राम बनेंगे? लेकिन यहाँ पे तो सीधा 16 ग्राम ही है, तो आंसर हमारा आ गया 36 ग्राम। एग्जाम्पल नंबर 2, इन द सेम न्यूमेरिकल में द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। इसी न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ना है हमें। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। मीथेन, कंबल्सन ऑफ मीथेन, इट विल मेक CO2 प्लस ट्वाइस H2O, here will be 2. Okay, now the question is how many moles of methane are required? मीथेन के कितने मोल चाहिए? अभी कितने मोल है? अभी 1 मोल है। टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, अभी कितने ग्राम CO2 है? तो 44 ग्राम। वाई दिस इज 44 ग्राम? क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं CO2? 44 ग्राम। लेकिन हमें कितने ग्राम बनाने हैं? 22 ग्राम। तो सीधी सी बात है कि 44 ग्राम बनाना है तो मीथेन कितने मोल चाहिए? 1 मोल। तो 22 ग्राम के लिए कितने मोल चाहिए? आधे मोल चाहिए। 0. आई राइट इन गुजराती मोल, तो 0.5 मोल। वेरी इजी। इसको बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है। जितनी सी छोटी सी मेथड के आंसर अगर आपका आंसर आ रहा है दैट इज द बेटर, क्योंकि नीट JEE गुस्सेट वाली एग्जाम में आपको बहुत स्पीड में कैलकुलेशन करनी है। तो अगेन आई रिपीट, CO2 का मोलर मास कितना है? 44 ग्राम। अगर 44 ग्राम मोलर मास है तो 1 मोल मीथेन इज रिक्वायर्ड। तो अगर 22 ग्राम है तो 0.5 मोल इज रिक्वायर्ड। तो आंसर आ गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना होगा आयरन की H2O के साथ। इक्वेशन, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। ओके, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इज 4, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, 8 यहाँ पे 4 लगा दीजिए, एंड हियर विल बी 3। अगर ये रिएक्शन हमें दी गई हुई है तो क्या बोल रहा है यहाँ पे?
18 ग्राम स्टीम है हमें। H2O, व्हाट इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O? 18। तो यहां पे कितना है, मतलब 4 इंटू 18 ग्राम। Fe का एटॉमिक मास कितना है, तो 56 है। तो यहाँ पे मतलब इसका मास कितना होगा, 3 इंटू 56। 3 इंटू 56 168 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास 4 इंटू 18 मतलब 72 ग्राम, 72 ग्राम अगर पानी है तो 168 ग्राम Fe जो है वो Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर 72 ग्राम है तो। लेकिन मेरे पास तो 18 ग्राम है, तो मतलब हमारा कैसा आंसर आना चाहिए, 72 ग्राम H2O वो 168 ग्राम Fe को Fe3O4 में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर 72 ग्राम इतना कर सकते हैं तो 18 ग्राम स्टीम कितना कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, I use calculator, 42 ग्राम। द आंसर इज 42 ग्राम। अगेन आराम से सोच लीजिए, Fe प्लस स्टीम इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ओके, हमें H2O के बारे में पूछा गया है, तो H2O का मोलर मास कितना है, 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 72 ग्राम। Fe द एटॉमिक मास ऑफ Fe इज इक्वल टू 56, 56 इंटू 3 इज इक्वल टू 168 ग्राम। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ, अगर इस इक्वेशन को हम रीड करें तो 72 ग्राम H2O जब भी कंज्यूम होगा तो 168 ग्राम Fe जो है वो Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 72 में से 168 ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा, तो 18 ग्राम ओनली, 18 ग्राम मतलब स्टीम है, तो उसमें से कितने ग्राम कन्वर्ट होंगे, द आंसर इज 42 ग्राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP is required for complete conversion of 20 centimeter cube that is milliliter, centimeter cube that is milliliter of C2H2. C2H2 is the ethane acetylene gas, and what would be the volume of CO2 formed? सबसे पहले एक रिएक्शन लिख देते हैं, C2H2 रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, it will produce CO2 plus H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर दें, 2 हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे 5 ऑक्सीजन करना है तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2.5 into 2 is equal to 5 oxygen. Here is also 5 oxygen, 2 oxygen, sorry 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 carbon. Now the equation is balanced. Okay. अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर 1 मोल ऑक्सीजन है एट द STP तो कितना वॉल्यूम होगा, तो 1 मोल है तो 22.4 लीटर, तो यहाँ पे 2.5 मोल इंटू 22.4 लीटर, तो 2.5 इंटू 22.4 56। इस इक्वेशन के बारे में हम बोल सकते हैं कि 56 लीटर ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रहा है इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंवर्जन ऑफ 20 मिली ऑफ C2H2। अगर 1 मोल, सॉरी यहाँ पे 200 मिली है, तो यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच लीटर, 22.4 लीटर। तो अगर 22.4 लीटर है तो उसको पूरा कंज्यूम करने के लिए 56 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो सिर्फ हमारे पास 200 मिली है, तो 200 मिली के लिए कितना चाहिए, तो अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें तो मिलीलीटर में क्या होगा, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 22,400 मिली अगर C2H2 है तो उसके लिए 56 लीटर, अदरवाइज यू कैन राइट इन मिलीलीटर, 56,000 मिलीलीटर हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो सिर्फ अगर 200 मिलीलीटर है तो हाउ मच
मिलीलीटर ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 इंटू 56,000 डिवाइड बाय 500 मिली। द आंसर इज 500 मिली ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे C2H2 दैट इज एसिटिलीन का 1 मोल है, 1 मोल दैट इज 22.4 लीटर। अगर 22.4 लीटर है तो 56 लीटर चाहिए। आप सीधा कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो मतलब ये जो नंबर्स है 1 और 2.5, इसके साथ भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इसका 1 लीटर कंज्यूम हो रहा है तो इसका 2.5 लीटर कंज्यूम होगा। अगर हम पूरी मेथड वाइज ना जाए और सीधा आंसर निकालना हो, 1 लीटर में से कितने लीटर कंज्यूम होंगे? अगर यहाँ पे 1 लीटर कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे 2.5 लीटर कंज्यूम होगा। अगर मिलीलीटर में करना है तो 1000 मिलीलीटर यहाँ पे कंज्यूम होगा, तो 2500 मिलीलीटर O2 कंज्यूम होगा, तो 200 में से कितना होगा? तो भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है। एंड द सेकंड वन, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड? CO2 का कितना वॉल्यूम बनेगा? चलिए CO2 के वॉल्यूम जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके बारे में इसके हिसाब से कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। अगर इसका 1 लीटर कंज्यूम होगा तो कितना लीटर बनेगा? 2 लीटर। समझिए आराम से, 1 लीटर में से कितने लीटर बनने वाले हैं? 2 लीटर। तो 200 मिलीलीटर है तो 400 मिलीलीटर बनेगा। तो इसका आंसर सीधा ही आ गया, 400 मिलीलीटर। किसी भी इक्वेशन को अच्छी तरह से पढ़ना वो बहुत जरूरी है। अगर हम मोल को मोल से कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसका 1 मोल खत्म हो गया तो इसके 2.5 मोल कंज्यूम हो गए, इसके 2 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल बनेगा। इसका 1 लीटर खत्म हो गया तो इसका 2.5 लीटर खत्म हो जाएगा, इसके 2 लीटर बनेंगे, इफ इट इज अ गैस। तो सेम थिंग, 1 लीटर में से 2 लीटर बनेंगे, डबल बन रहा है CO2। तो 200 मिली अगर हमारे पास एसिटिलीन है तो उसमें से 400 मिली CO2 बनने वाले हैं। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 5। फॉर रिएक्शन Fe2O3 plus 3CO twice Fe plus 3CO2, okay, first C reaction is balanced or not, okay, oxygen 6 reaction is balanced. The volume of CO required to reduce 1 mole Fe2O3। अगर Fe2O3 1 मोल है तो यहाँ पे इक्वेशन में कितने मोल है? 1 मोल। 1 मोल के लिए कितने लीटर वॉल्यूम चाहिए? 3 इंटू 22.4 लीटर। 1 मोल दैट इज 22.4 लीटर। तो 3 मोल इज इक्वल टू 3 इंटू 22.4 लीटर। तो आंसर सीधा आ गया कि 1 मोल Fe2O3 है तो उसको रिड्यूस करने के लिए CO का वॉल्यूम कितना चाहिए? तो 3 इंटू 22.4 लीटर CO इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम O2 were filled in a steel vessel and exploded। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो रिएक्शन है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। सबसे पहली बात, रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट विल मेक H2O। अगर बैलेंस करना है तो यहाँ मैं 1/2 कर सकता हूँ। ओके, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सबसे पहली बात, हाउ मेनी ग्राम हाइड्रोजन इज गिवन? हाइड्रोजन मुझे 10 ग्राम इज गिवन and 64 ग्राम ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन। एक बात, हमने लिमिटिंग रिएजेंट की बात की थी, मैंने चाय वाला एग्जाम्पल भी दिया था। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर हाइड्रोजन 10 ग्राम है तो 10 ग्राम का मतलब क्या है? कितने मोल है? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास 10, मोलिकुलर मास 2, हियर इज 5 मोल। मेरे पास हाइड्रोजन के 5 मोल है इस इक्वेशन के हिसाब से। ऑक्सीजन कितने मोल है? तो ऑक्सीजन का मास कितना है? 64 एंड मोलिकुलर मास कितना है? 32। तो यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल। तो हमें जो एग्जाम्पल दिया गया वो न्यूमेरिकल है,
उसमें हाइड्रोजन कितने मोल है? 5 मोल एंड ऑक्सीजन 2 मोल है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हाइड्रोजन, रिमेंबर एंड आराम से देखिएगा, 1 मोल हाइड्रोजन अगर कंज्यूम हो रहा है तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? 1/2। तो अगर 5 मोल अगर हाइड्रोजन खत्म हो रहे हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? 2.5 मोल चाहिए। आराम से सोचिएगा, सब कुछ लिखना नहीं है, कुछ बातें ऐसी है नीट और जेडबल के लिए, कुछ के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, डायरेक्ट हमें मतलब सोचनी है, कम से कम टाइम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है। और हमें इसके 5 मोल है, इसके 2 मोल है। इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल अगर हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो ऑक्सीजन कितने चाहिए? आधे मोल चाहिए। तो अगर 5 मोल कंज्यूम हो जाता है तो 2.5 मोल चाहिए। है कितने मोल? 2 ही मोल। तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, याद रखिएगा, दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट। तो जो रिएजेंट लिमिटिंग है, अगर वो खत्म हो गया तो हाइड्रोजन कितना भी बचे रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो कितना मतलब प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट फिक्स करेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट एक चीज अगर खत्म हो जाती है तो आगे तो काम होना ही नहीं है। तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन के हिसाब से अगर मेरे पास 1/2 मोल ऑक्सीजन है तो H2O कितना बनेगा? 1 मोल दैट इज 18 ग्राम। 1/2 मोल ऑक्सीजन है तो कितने ग्राम बनेगा? 18 ग्राम। आराम से देखिएगा, तो 2 मोल है तो कितने ग्राम बनेगा? तो 1/2 में से 18 ग्राम, 1 हो तो 36, 2 मोल हो 72 ग्राम। 72 ग्राम ऑक्सीजन इस रिएक्शन में बनेगा, सॉरी H2O इस रिएक्शन में बनेगा। अगेन आई रिपीट द न्यूमेरिकल, आराम से देखिएगा। ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन बैलेंस है। 10 ग्राम हाइड्रोजन दैट इज 5 मोल, 64 ग्राम हाइड्रोजन दैट इज 2 मोल। इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल हाइड्रोजन के साथ 1/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 5 मोल के साथ कितना चाहिए? 2.5 मोल चाहिए। है कितने मोल? 2 मोल। तो दिस वन इज द ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन ऑक्सीजन के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आधे मोल में से पानी कितने मोल बनेगा? 1 मोल दैट इज 18 ग्राम। आधे मोल में से 18 ग्राम, 2 मोल में से कितने ग्राम बनेगा? 72 ग्राम। जो कैलकुलेशन आप आधे पेज में कर सकते हैं वो कैलकुलेशन आप थोड़ी चीज अगर आप मतलब शांति से देखें तो उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 7। 50 किलोग्राम ऑफ N2 and 10 kilogram of H2 are mixed to produce NH3 gas. Calculate the NH3 gas formed. First write the equation. Nitrogen plus hydrogen, it will make ammonia. Balance the equation. यहाँ पे 2 रख देते हैं, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर 3 रख देते हैं। अगर हम रिएक्शन को पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकते हैं कि इसका 1 मोल अगर कंज्यूम हो रहा है तो इसका 3 मोल कंज्यूम होगा। एमोनिया कितना मोल प्रोड्यूस होगा? 2 मोल। मास दिया गया हुआ है तो मास के बारे में लिख दे। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा? 28 ग्राम। हाइड्रोजन टोटल मिला के कितना होगा? 6 हाइड्रोजन का 6 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एमोनिया? 17 इंटू 2 34 ग्राम। दिस इज गिवन। सॉरी, रिएक्शन के हिसाब से हम इतना पढ़ सकते हैं कि 28 ग्राम एमोनिया जब खत्म हो जाएगा, 6 ग्राम हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, 34 ग्राम एमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे हमें जो किलोग्राम में दिया गया हुआ है तो सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि ग्राम है, बाद में कैलकुलेशन किलोग्राम के हिसाब से कर देंगे। चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि 50 ग्राम है और 50 ग्राम नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन है। हमें फाइंड आउट ये करना है कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए मान के चलिए, ध्यान में रखिएगा कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन खत्म हो रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने ग्राम चाहिए? आराम से सोचिएगा, 28 ग्राम में हाइड्रोजन कितने ग्राम चाहिए? 6 ग्राम। तो अगर 50 ग्राम है तो कितने चाहिए? तो मैं कैलकुलेट कर देता हूं, आप भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आप भी कैलकुलेट कीजिए। अगेन 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन हमें चाहिए, अगर है तो 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए।
तो 50 में से कितने जाए, तो 50 इंटू 6/28, 50 इंटू 6 डिवाइड बाय 28, तो आंसर आ रहा है 10.71। तो हमें हाइड्रोजन कितने ग्राम चाहिए 10.71 ग्राम, और हमें कितने ग्राम है हमारे पास, तो 10 ग्राम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये जो है ना, ये LR लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन। मैंने कैसे फाइंड आउट किया कि 28 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 50 ग्राम है तो कितने ग्राम चाहिए, 10 ग्राम, 10.7 ग्राम, लेकिन है हमारे पास 10 ग्राम ही। तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर एक बार लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया, हम पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारी कैलकुलेशन हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होगी, नाइट्रोजन के साथ नहीं होगी, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट अगर खत्म हो रहा है तो रिएक्शन आगे होने ही नहीं वाली है। तो चलिए, ये रिएक्शन क्या बता रहा है हमें कि 6 ग्राम हाइड्रोजन तो 34 ग्राम एमोनिया बनेगा, लेकिन हमारा जो मतलब ये गिवन डेटा है वो किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 6 किलोग्राम हाइड्रोजन जब कंज्यूम हो जाएगा तो 34 किलोग्राम एमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो 10 किलोग्राम में से कितना किलोग्राम बनेगा, तो 10 इंटू 34 डिवाइड बाय 6। अब हमने पूरा डेटा किलोग्राम में ले लिया है, 340 डिवाइड बाय 6, देन आंसर इज 56.7 किलोग्राम। आराम से पूरा एग्जाम्पल बहुत ही छोटी कद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कीजिए। हमने फाइंड आउट किया 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 50 ग्राम के साथ 10.7 ग्राम चाहिए, हमारे पास 10 ग्राम ही है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूरी कैलकुलेशन हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट करनी है हमें। तो हाइड्रोजन 6 किलोग्राम में 34 किलोग्राम मतलब बनेगा एमोनिया, तो 10 किलोग्राम में कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो किलोग्राम में, तो हमारा आंसर आ गया 56.7 किलोग्राम ऑफ एमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट वन, एक इक्वेशन हमें दिया गया हुआ है, आराम से देख लीजिए। एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, HCl के कितने ग्राम, HCl का ग्राम चाहिए, HCl कितने मोल है, 4 मोल। 1 मोल HCl मतलब 36.5, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, 36.5, इतने ग्राम होंगे। कैलकुलेट भी कर लेते हैं आगे देखने से पहले। 36.5 इंटू 4, 146 ग्राम। HCl के 146 ग्राम है। एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम MnO2। अब MnO2 की बारी है। मैंगनीज का एटॉमिक मास कितना है, 55। तो चलिए, मैंगनीज 55 और ऑक्सीजन 32, 7, 87। तो अगर इस इक्वेशन को हम पढ़े तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर 146 ग्राम HCl रिएक्ट करेंगे तो MnO2 के कितने ग्राम चाहिए, 87 ग्राम चाहिए। अब हमें क्या पूछा गया हुआ है कि हमारे पास MnO2 कितने ग्राम है, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम अगर MnO2 मतलब रिएक्ट करेंगे तो HCl के कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे, तो सीधा सा स्टेप रख देंगे कि 87 ग्राम MnO2 अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो HCl कितने ग्राम चाहिए, 146 ग्राम। सो अगर 5 ग्राम है तो कितने ग्राम चाहिए, 5 इंटू 146 डिवाइड बाई 87, 146 इंटू 5 डिवाइड बाय 87, द आंसर इज अराउंड अबाउट 8.4 ग्राम। 8.4 ग्राम HCl चाहिए। तो कोई भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इक्वेशन के हिसाब से हम आराम से कर सकते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन पढ़ना में आ गया तो मान के चलिए कि पूरा कैलकुलेशन इजीली आप कर सकते हैं। एंड दिस इज द स्टोइकियोमेट्री। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2। फर्स्ट राइट द इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट विल मेक H2O। तो बैलेंस द इक्वेशन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब मतलब हमारा जो
हमारा जो न्यूमेरिकल उसमें ग्राम दिए गए हुए, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन H2 मतलब कितने ग्राम, 2 ग्राम। ऑक्सीजन 16 ग्राम, 16 ग्राम कैसे है, 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 16 ग्राम। H2O 18 ग्राम। इक्वेशन के हिसाब से ऐसा हम लिख सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन जब कंज्यूम होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, H2O 18 ग्राम प्रोड्यूस होगा। अब क्या दिया गया हुआ है, 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3.0 ग्राम हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन कितना है 29.0 ग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, सीधी सी बात है, अगर 2 ग्राम है तो कितने ग्राम चाहिए, आराम से कैलकुलेट कीजिए। 2 ग्राम है तो कितने ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, 16 ग्राम। तो 3 ग्राम में कितने ग्राम चाहिए, तो 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 एंड डिवाइड बाय 2, तो 24 ग्राम चाहिए। तो ऑक्सीजन 24 ग्राम चाहिए और 29 ग्राम है तो ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन। दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूरी कैलकुलेशन हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेड है। पहला क्वेश्चन है विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज हाइड्रोजन। अगेन आई रिपीट, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 16 ग्राम। तो 3 ग्राम में से अगर हाइड्रोजन है तो कितने चाहिए हमें, तो 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, तो 24 ग्राम चाहिए, लेकिन 29 ग्राम इज गिवन। तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड वन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म। अब H2O कितना बनेगा वो तो हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेड है। सीधी सी बात है, 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो कितने ग्राम बनेगा H2O, 18 ग्राम। तो 3 ग्राम में से कितने ग्राम बनेगा, आराम से कैलकुलेट कीजिए। फॉर द सेकंड एग्जांपल, 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 18 ग्राम H2O यहाँ पे बनने वाला है। तो 3 ग्राम है, 3.0 ग्राम हाइड्रोजन कितने बनेगा, 18 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 27 ग्राम H2O, 27 ग्राम H2O बनने वाला है। एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन, मतलब यहाँ पे अधिक मात्रा में कौन है, तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत तो बाकी रहने वाला है, तो कितना बाकी रह जाएगा, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था 2 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन मतलब रिएक्ट करेगा तो कितना ग्राम ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो उसके साथ ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम रिएक्ट करेगा, तो 16 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 24 ग्राम ऑक्सीजन वो रिएक्शन करेगा। लेकिन कितने ग्राम ऑक्सीजन दिया गया हुआ है, 29 ग्राम। तो 5 ग्राम ऑक्सीजन ऐसा है जो अनरिएक्टेड बाकी रह जाएगा। तो 5 ग्राम ऑक्सीजन वो जो है वो अनरिएक्टेड रहेगा, बाकी रहने वाला है। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 10। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 54.75 ग्राम HCl। ओके, रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइज HCl के साथ NaOH की रिएक्शन, एसिड एंड बेस, इट विल मेक सॉल्ट एंड वाटर, sorry, okay, this is the reaction and reaction is already balanced. यहाँ पे HCl, what is the molar mass of HCl, 36.5 ग्राम। क्या फाइंड आउट करना है, ओके, NaOH का ग्राम फाइंड आउट करना है। NaOH का मोलर मास कितना होगा, 40 ग्राम। हाउ, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 140 ग्राम। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ HCl 36.5 ग्राम, तो उसके साथ NaOH कितने ग्राम चाहिए, 40 ग्राम चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहा है तो 54.75 ग्राम अगर HCl, तो NaOH कितने ग्राम चाहिए, इतने ग्राम HCl के साथ इतने ग्राम NaOH चाहिए। तो हमारे न्यूमेरिकल्स में HCl कितने गिवन है, तो 54.75 ग्राम। तो
we can calculate it very easily. 54.75 multiply by 40 and divide by 36.5. Sorry, 54.75 into 40, okay, divide by 36.5. The answer is 60 gram. Answer is 60 ग्राम. तो 16 ग्राम NaOH इस रिएक्शन को चाहिए. नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल 11. What will be the volume of CO2 at STP obtained on heating 10 gram of limestone? Limestone CaCO3, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं CaO प्लस CO2 बनने वाला है. सबसे पहले CaCO3, उसका मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, इट विल मेक 100 ग्राम. अगर 100 ग्राम CaCO3 है तो CO2 कितना मोल बनने वाला? एक मोल दैट मीन्स 22.4 लीटर. जो मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है तो इसका फायदा ही यही है. अगर ग्राम में से मतलब लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इफ इट इज अ गैस. तो अगर 100 ग्राम मेरे पास CaCO3 है तो CO2 कितना मतलब लीटर प्रोड्यूस होगा? 22.4 लीटर. तो 10 ग्राम ही है मेरे पास, 10 ग्राम CaCO3. तो सीधी सी बात है 100 में से 22.4 अगर 10 है तो 2.24 लीटर CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12. एक इक्वेशन हमें दिया गया हुआ है. एल्यूमिनियम इज सॉलिड, HCl is aqueous, Al plus 3 aqueous, 6Cl minus aqueous plus 3H2 gas. इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. तो तीन मतलब हमारे पास ऑप्शन है. विच वन इज द राइट ऑप्शन? ओके, फर्स्ट वन, 6 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड. HCl 6 लीटर. देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे aqueous है. अगर किसी भी इक्वेशन में से मोल कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन है अगर हमें उसका लीटर में कन्वर्ट करना है, इट मस्ट बी अ गैस. ये गैस नहीं है तो ये पहले वाला ऑप्शन ठीक ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको. गैस होना चाहिए अगर इसका लीटर कन्वर्ट करने हमें तो पहले वाला ऑप्शन तो छोड़ ही दीजिए. सेकंड वन, 33.6 लीटर H2 इज प्रोड्यूस्ड. H2 कितने मोल है? 3 मोल. ओके, फॉर एवरी मोल एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स. वेरी इजी. एल्यूमिनियम के कितने मोल है? 2 मोल. 2 मोल में से हाइड्रोजन कितने मोल प्रोड्यूस हो रहा है? 3 मोल. तो 1 मोल एल्यूमिनियम में से कितने बनेगा? 2 मोल में से 3 मोल बनेगा. तो 1 मोल में से 1.5 मोल H2. सीधी सी बात है. 1 मोल H2 दैट मीन्स 22.4 लीटर. तो 1.5 मोल इंटू 22.4 लीटर. 1.5 into 22.4 liter. The answer is 33.6 liter. Again I repeat. यहाँ पे जो क्वेश्चन है सेकंड वन, उसमें हाइड्रोजन के लीटर और एल्यूमिनियम के मोल की बात है. तो सबसे पहली बात, 2 मोल अगर एल्यूमिनियम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो हाइड्रोजन कितने मोल बनेगा? 3 मोल बनेगा. ओके, 2 मोल में से 3 मोल तो 1 मोल में से 1.5 मोल बनेगा. हाइड्रोजन इट इज अ गैस and for gas 1 mole is equal to 22.4 liter at the STP. तो 1.5 मोल है तो 33.6 लीटर बनेगा. तो यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है कि 33.6 लीटर H2 is produced for every mole aluminum that reacts. अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 33.6 लीटर बनेगा. दिस इज द राइट वन. ये राइट है. लास्ट को भी देख लेते हैं. 33.6 लीटर एडिड फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स. ओके, तो ये वाला राइट है. लास्ट वन, 11.2 लीटर H2 एट STP इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल HCl कंज्यूम्ड. ओके, अगेन अगर HCl के 6 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल बनने वाले हैं? 3 मोल. एवरी मोल HCl, तो HCl का 1 मोल है, 6 में से 3 तो 1 में से आधा मोल बनेगा. और आधा मोल हाइड्रोजन दैट इज 11.2 लीटर. दिस इज ऑल्सो राइट. आधा मोल
हाइड्रोजन, दैट इज अगर आधा मोल हाइड्रोजन है तो 11.2 लीटर बनेगा। अगेन रिपीट, यहाँ पे HCl की बात है और H2 गैस उसको प्रोड्यूस करने की बात है। HCl के 6 मोल है तो यहाँ पे 3 मोल बनने वाले हैं, तो एवरी 1 मोल तो यहाँ पे आधा मोल बनेगा। आधा मोल हाइड्रोजन दैट मीन्स 11.2 लीटर। अगर 1 मोल है तो 22.4 लीटर, आधा मोल है तो 11.2 लीटर। तो ये भी जो आंसर है वो भी सही है। तो अगर इसमें से सही आंसर हमें ढूंढना है तो B एंड C बोथ आर करेक्ट। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो उसको हम थोड़ा देखने का ट्राई करेंगे। द क्वेश्चन इज, इसको मैं सबसे पहले मिटा देता हूं यहां से। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? टू 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम was made to react with 11.2 liter oxygen, then how many moles of Al2O3 will form? ओके, वेरी इजी। ओके, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट विल मेक Al2O3। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द इक्वेशन। एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे भाई, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। ओके, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। 2.7 ग्राम। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, मोलर मास 27 है, तो 27 इंटू 2 इंटू 27 इज इक्वल टू 54 ग्राम। ओके, अब इसका लीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मोल ऑक्सीजन दैट इज 22.4 लीटर, देन 1.5 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 33.6 लीटर। ओके, तो इक्वेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का 54 ग्राम कंज्यूम हो जाएगा, ऑक्सीजन का 33.6 लीटर कंज्यूम होगा, तब जाके Al2O3 का 1 मोल प्रोड्यूस होने वाला है। अब हमें क्या दिया गया हुआ है, 2.7 ग्राम। 2.7 ग्राम दैट इज, अगर एल्यूमिनियम का 2.7 ग्राम है ना, 27 उसका, तो यहाँ पे देख लेते 2.7 ग्राम। तो सबसे पहले विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड आउट करना है। अगर 54 ग्राम एल्यूमिनियम है तो 33.6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर 2.7 ग्राम है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि लिमिटिंग रीजन हमें फाइंड आउट करना है। 2.7 इंटू 33.6 डिवाइड बाय 54, सॉरी 2.7 into 33.6 डिवाइड बाय 54, तो हमें 1.68 लीटर चाहिए। कितना चाहिए, 1.68 लीटर, और हमारे पास कितने लीटर है, 11.2 लीटर। तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसी के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 विल फॉर्म। तो सीधी सी बात है, 54 ग्राम है तो कितने मोल बनेंगे, 1 मोल। स्टार्ट कर देते हैं हमारा काम। 54 ग्राम एल्यूमिनियम, इट विल मेक Al2O3 1 मोल। सो 2.7 ग्राम, हाउ मेनी मोल, then 2.7 divided by 54, 2.7 divided by 54, तो Al2O3 कितने मोल बनने वाला है, 0.05 मोल। सबसे पहले हमने क्या क्या काम किया, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट किया।
कि अगर इसके 54 ग्राम है तो इसके 33.6 लीटर चाहिए, तो 2.7 ग्राम है तो उसके लीटर बहुत ही कम चाहिए, लेकिन यहाँ पे 33.6 लीटर चाहिए, तो 11.2 लीटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है तो एल्यूमिनियम के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट अगर वो खत्म हो जाएगा तो आगे काम नहीं होने वाला है। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम तो Al2O3 1 मोल बनेगा, तो 2.7 ग्राम है तो कितने मोल बनेगा? 0.05 मोल बनेगा। आज की हमने वीडियो लेक्चर में पूरी जो कैलकुलेशन है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, उसके ऊपर हमने बहुत सारे कैलकुलेशन किए हैं, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल भी की है हमने। आगे वीडियो लेक्चर में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हमें करने। तो आगे के वीडियो लेक्चर आप देखते रहिएगा। एंजॉय हॉलीडेज। थैंक यू।